हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, जनरल नॉलेज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और गाइस, हम पढ़ रहे हैं अभी इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। और यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट्स के पिछले चैप्टर्स छूट गए हों तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप अध्ययन करें। आपको इंडियन इकोनॉमिक्स से जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और अभी हम मुद्राओं के बारे में और बैंकिंग के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे गाइस। ओके गाइस, प्लेलिस्ट में आपको ध्यान रखिएगा, उसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, जीके, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक जितने भी हैं आपको मिलेंगे। और वे सभी टॉपिक जो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और स्टडी कीजिए। ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं हम। 127 नंबर है गाइस, सेबी के कार्यों में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? तो स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करना, शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना और प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को नियंत्रित करना। 128 नंबर है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध जो है वह स्टॉक मार्केट से है। भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो सेबी करती है। ठीक है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? तो भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या जो है वह 23 है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1875 में हुई, 1875। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि इसको NSE बोला जाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति वर्ष 1991 में किस समिति द्वारा की गई? तो फेरवानी समिति द्वारा की गई। सेबी ने पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े किस स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 9 जुलाई 2007 को समाप्त कर दी, जिससे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 24 से घटकर 23 रह गई? तो KSE सौराष्ट्र। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? तो डॉलेक्स है, सेंसेक्स है, SNPCNX, निफ्टी 50 है। ओके गाइस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक कितने कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? तो 30 कंपनियों के मूल्य सूचकांक पर आधारित है। मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां हैं उनकी जो संख्या है वह 30 है। ठीक है गाइस। निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? तो NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। OTCEI क्या है? तो यह भारत का एक शेयर बाजार है। चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? तो 30। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है? तो 100। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो दलाल स्ट्रीट जो है मुंबई में स्थित है। डॉ जोन्स क्या है? डॉ जोन्स जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक है। ठीक है गाइस। 143 नंबर है, निक्की क्या है? तो निक्की है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक जो है वह निक्की है। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? तो टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम जो है निक्की है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर डॉ जोन्स जो है न्यूयॉर्क, यह सही सुमेलित है। और तीसरा FTSE 100 लंदन से संबंधित है। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो रिजर्व बैंक के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI
का राष्ट्रीयकरण जो हुआ वह वर्ष 1949 में हुआ, 1949 में हुआ। मुद्रा के अवमूल्य के फलस्वरूप क्या होता है? तो निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन और आयात स्थानापत्ति का प्रसार। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय, क्या? सरकारी बॉन्डों का। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? तो सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर, ब्याज की कम दर। IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का अवमूल्य घोषित करना होता है अमेरिकी डॉलर के रूप में और पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है कैसी? तो वह स्थिति होती है मुद्रास्फीति की। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है क्या? ब्याज की बाजार दर। बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा कहते हैं। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपये के सिक्कों तथा नोटों को छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। गाइस आ गए हम 158 नंबर पर। आगे बढ़ने से आपसे यह कहना चाहेंगे कि गाइस कंटिन्यूटी बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन अवश्य करिए। ओके गाइस, तो 158 नंबर है वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति 1991 ने स्थापित करने का सुझाव दिया था। तो किसको? बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम। सरकार अर्थोपाय ऋण वेज एंड मीन्स एडवांसेस लेती है किससे? RBI से। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारण माना जाता है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति को। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो फेडरल बैंक। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक। सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो विदेशी संस्थागत निवेश से। गाइस इसका स्नैपशॉट लीजिएगा 164 नंबर का और सेल्फ स्टडी करिएगा। हाल के भारतीय समाचारों के संदर्भ में MCX क्या है? तो यह स्टॉक एक्सचेंज है। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो केवल दूसरा वाला सिंगापुर शकोम्ब। जबकि सुमेलित कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो जापान निक्की, UK FTSI और USA नैस्डैक। ठीक है। 168 नंबर है वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारत में रुपए का अवमूल्य पहली बार जिस वर्ष किया गया था वह था 1949, वर्ष 1949। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्य किया गया? तो 1991 से 1992। भारत में कौन मुद्रा की पूर्ति करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1993 से 94 से घटाकर वर्ष 1994 से घटाकर कर दिया जाए तो वर्ष 2004 से 2005 में। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा वृद्धि का। वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? तो IRDA। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के। वॉल स्ट्रीट
किसका नाम है? तो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज जो है वॉल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।